हेलो फ्रेंड्स। मैं हुकम सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम देखिए आपके जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपके एसएससी सीपीओ 2020 में पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको इनका सॉल्यूशन मिलेगा। और पिछले लेक्चर्स को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे होंगे। देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करिए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि आपके जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आपके एसएससी सीपीओ 2020 में पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चंस भी अपने आप में अपनी अहमियत रखते हैं। बराबर नंबर्स ये आपको प्रोवाइड करेंगे तो इनको छोड़ना किस लिए है। इनको देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी कई बार बनते हैं सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, और जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, तो किस तरीके से उनको आपको टैकल करना है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको इनका सॉल्यूशन मिलेगा। तो देखिए चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और आपको कुछ और चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये तो इजी सा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले आपका मैं तरीका बताता हूँ। जो आपका बोर्ड मास है, बोर्ड मास को आपको अप्लाई करना होता है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर ठीक है, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 7 या 21, 40 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा आपका। देखिए आपका 4 4 अट्ठे 32 होगा ना। 4 अट्ठे 32, 8 या 24 और 40 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 16। यहाँ देखेंगे आप 34 में से 6 जाएगा तो 28 बचेगा, और 28 कटेगा 4 सत्ते 28, 7 या 21, आपका 37 में से 21 जाएगा तो 16 ही बचेगा। आंसर आ जाएगा आपका 1। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, पहले 8 तो ये है ही, पहले आप यहाँ प्लस का साइन है आपका, पहले आप इधर वाले को सॉल्व कर लीजिए। कितना आ जाएगा, देखिए 8 को 8 रहने दो, माइनस में 6 दूनी 12, यानी कि 3/12, यानी कि 1/4 लिख लीजिए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए यहाँ तक। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ से इधर तक सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना बनेगा आपका, ये क्योंकि गुना में है तो 4 से 4 कटेगा, ये आएगा आपका 1। ठीक है, 1 आएगा, यानी कि 4/8, 4/8 कितना आ जाएगा आपका, 1/2, तो प्लस का 1/2। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है तो फिर प्लस के साइन से अब इधर वाला सॉल्व कर लीजिए। कितना बन जाएगा, देखिए 4 अट्ठे 32, और ये अपॉन में 1/4 आएगा तो 4 गुना में चला जाएगा। कितना बन जाएगा, 32 चौका 128, 128 बटे में 8। ठीक है, 16 अट्ठे 128 होता है तो प्लस में 16। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 4। तो 4 अट्ठे 32, माइनस में 4 एकम 4, प्लस में 2 दूनी 4, प्लस में 16 चौका 64। और देखिए अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 32 और आपका 64 कितना बन जाएगा, 96। 96 और 2 98, 98 से 1 जाएगा तो 97/4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। तो ये बनेगा आपका 3/7। ये तो देखिए ऑफ है तो गुना में ही है, इसका मतलब ये कितना बनेगा, 3/14। तो ये 4 पंजे 20 और 21/4, और इनटू में ये 3/14 बन जाएगा आपका 14/3 गुना में। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ देखिए ये बनेगा आपका 7×8 = 56 और 7 63/8। देखिए मैं इधर लिखता हूँ 63/8। ठीक है, और 20 नमा 180 और 9 189/20 है। इसको आप बदल के 20/189 लिख सकते हो, बिल्कुल। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये आएगा आपका 21 × 3 = 63, 21 नमा 189 और 3 × 3 = 9, और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना आ जाएगा, ये 5/6। ठीक, अब ये देखिए आपका 9 पंजे 45 और 46/9 ये आपका बचा हुआ है। ठीक है, ये तो आपका बनेगा 46/9 माइनस में 5/6 ये। ठीक, कितना बन जाएगा आपका, देखिए एलसीएम ले लीजिए, 18, 9 दूनी 18, 46 दूनी 92, माइनस में 6 18, 3 पंजे 15, कितना बनेगा आपका 77/18। ठीक, अब देखिए यहाँ भाग में ये 77/18 है तो आप गुना में लिखेंगे इसको 18/77। ठीक, और यहाँ देखिए आपका गुना में 11/21 और है। ठीक, और यहां देखेंगे आप तो ये माइनस में क्या है आपका,
2 से 2 कट जाएगा भाई, ये ऑफ है तो यानी कि ये 1 बनेगा, गुना में 1 बन जाएगा, तो 5/1 यानी कि -5। ठीक, तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका 11×7=70, ठीक है, और आपका 21 से कटेगा 21, यहाँ 7 से कटेगा 7 दूनी 14, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, ये 2 तिया 6 से कटेगा 2 6 तिया 18, तो 5 यहाँ 3 -5 कितना बन जाएगा आपका आंसर -2। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। कैसे कर पाएंगे, देखिए यहां आप देखेंगे, या तो आप फॉर्मूले लगाएंगे तो थोड़ा फंस सकते हो। आप क्या करेंगे, देखिए यहां देखेंगे आप यहां से यहां तक, तो आपका ये 3 और 3 6 के बाद पॉइंट है। यहां देखेंगे आप तो 3 और 3 6 के बाद पॉइंट है, बट यहाँ 3 और 2 5 के बाद पॉइंट है। तो आप एक काम करिए, आप गुना में 10 करिए और बटे में 10 करिए, तो 6 के बाद पॉइंट बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका 250। ठीक, तो आप और इधर देखेंगे तो 3 3 यानी 4 4 और 2 6 के बाद पॉइंट, यहाँ देखेंगे 3 और 3 6 के बाद पॉइंट। बिल्कुल, तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए 325 इंटू में 325, ठीक है, प्लस में 175 इंटू में 175, ठीक है, प्लस में 250 इंटू में 455। ठीक, अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। यहां लिखेंगे आप 5 इंटू में 65 इंटू में 325, ठीक, माइनस में यहां लिखेंगे आप 7 इंटू में 175 इंटू में 25। ठीक है, सारे पॉइंट आपके गायब। अब आप देखिए, आप एक काम करिए 25 से काटिए पहले इसको। 25 से कटेगा ये, 25 से कम 25, 25 तिया 75। इसको आप 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते 175, इसको 25 से काटेंगे तो 10 बार, इसको 25 से काटेंगे तो वही 13 बार कट रहा है। ये 25 से 25 सत्ते 175। ठीक है, अब आप फिर 25 से काट दीजिए। ठीक है, अब आप दोबारा देखिए 25 से काटेंगे तो आपका वही 25 से 13 बार कटेगा, 25 से 7 बार कटेगा, 25 से 5 5 से इसको 2 बार काट लीजिए, 5 से इसको काट लीजिए, 5 9 45, 5 एकम 5। ठीक है, 25 से ये 25 भी कट जाएगा, और 25 से 5 से ये 13 बार काट लीजिए, 5 काट लीजिए। ठीक है भाई, 25 में से 5 ये आ गया, 5 से ये 13 बार। ठीक है, अब आप देखेंगे इसको थोड़ा और, देखिए यहाँ माइनस में 1/3 और है ये भाई, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से 1/3। ठीक, अब आप देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए, तो ये बनेगा 13 13 169, ये बनेगा आपका 7 7 49। ठीक है, ये बनेगा आपका 2 एकम 2 और 2 नाम 18। ठीक है, अपॉन में ये बनेगा आपका 13 13 169, माइनस में ये बनेगा आपका 7 7 49 और माइनस में 1/3। ठीक है, इसको आप ऐड करिए, कितना बन जाएगा, देखिए 9 और 9 18 और 2 20 की 0 हासिल का 2, 16 और 4 20, 20 और 18 38 और 2 40, 400 अपॉन में आपका बनेगा 169 में से 49 जाएगा तो 120। ठीक, तो माइनस में 1/3। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में और लिखिए। देखिए 1 0 से 1 0 काटिए, 4 से काटेंगे 10 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, तो ये कितना बन जाएगा आपका 10/3 माइनस में 1/3, 10 में से 1 जाएगा तो 9/3, आंसर होगा आपका 3। ठीक, ऑप्शन 3। अब देखिए कितना आसानी से आपने इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन कर लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले आप यहां प्लस है तो यहां इसको सॉल्व करिए। पहले आप इस ऑफ को सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा आपका 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है, इंटू में 5 एकम 5 और 3 8/5। ठीक है, अब देखिए ये आपका 5 से 5 कट जाएगा, आपका 5 से 5 कटेगा और 2 से कटेगा ये 4 बार। ठीक, और यहां देखेंगे आप 3 3 और 1 10/3, और ये वाला आपका 10/3 आ गया, और ये है आपका भाग में भाग में 4, तो यानी कि 1/4, तो ये कटेगा 2 से 5 बार, 2 से 2 बार, तो आ जाएगा आपका 5/6। ठीक, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, अब आप थोड़ा और आगे बढ़िए, तो देखिए आपका अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं कितना बनेगा, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा आपका 1 देखिए इतने को आप सॉल्व करते हो तो कितना बनेगा 1/7 इंटू में 4 एकम 4 और 3 7/4। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, कितना बनेगा 1/4।
इसको आप 2/8 ही लिख लीजिए। तो ये 3/8 प्लस 2/8 कितना बन जाएगा 5/8। तो ये बनेगा आपका 5/8। ठीक, अब आप एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा 24, 6 चौक 24, 4 पंजे 20 प्लस में 8 या 3 पंजे 15, कितना बन जाएगा आपका 8 या 24, 3 पंजे 15, 6 चौक 24, 4 पंजे 20, तो आपका 20 और 15 35/24। ये आंसर आना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन लेते हैं। ये सेम देखिए, आप देखेंगे वही क्वेश्चन है, वहां यहां माइनस का साइन था, यहां आपका सेम है, यहां माइनस का साइन था। बस ये हमारा सॉल्व होके कितना आया था, ये आया था हमारा पूरा सॉल्व होके, देखिए मैं दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आया था हमारा 10/3। ठीक है, और यहाँ प्लस में 1/3 है, तो 10/3 और 1/3 कितना हो जाएगा आपका 11/3। ठीक, ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। देखिए अलग अलग शिफ्ट में केवल आपका सेम क्वेश्चन रहता है, कभी माइनस पूछ लेगा, कभी प्लस पूछ लेगा, नहीं तो सेम पैटर्न रहेगा, डाटा अलग चेंज कर देगा, बस यही चलता रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन लेते हैं। यहां आप देखेंगे तो आपका प्लस का साइन आपको यहां दिख रहा है। ठीक, तो आप इधर कितना सॉल्व करिए पहले, तो ये पहले ऑफ सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा 2 दूनी 4 और 1 5/2 इंटू में 5 एकम 5 और 3 8/5। ठीक, तो आपका 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 4 बार, और वही 3 दूनी 6 और 1 7/3 और आपका भाग में 4 है। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपका 7/12। भाई 3 दूनी 6 और 1 7/3 है, तो कितना बनेगा आपका 7/12 प्लस में। यहां आप देखेंगे तो ये है आपका 1/7 और ये बनेगा आपका, देखिए 1/7 इंटू में आपका 3 एकम 3 और 4 एकम 4 और 3 7/4। ठीक, 7 से 7 कटेगा, ये बनेगा आपका 1/4, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2/8। तो आपका 3 और 2 5, 5/8। ठीक, आप इसको लिख लीजिए 5/8। एलसीएम आ जाएगा आपका वही 24। ठीक, तो आपका देखिए 12 दूनी 24, 7 दूनी 14 प्लस में 8 या 24, 3 पंजे 15, कितना बन जाएगा आपका 14 15 29/24। ये आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 2। इसी तरीके से आपको इजीली क्वेश्चन करने हैं, कैसे भी घबराना नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहले आप यहाँ प्लस का साइन है, तो पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए। यहाँ ऑफ है तो आपका 2 से 2 कट जाएगा, 5/1 यानी कि आ जाएगा आपका 5 प्लस में। यहाँ इसको आप सॉल्व करेंगे तो पहले आप इस ऑफ को सॉल्व करिए, कितना आएगा आपका 3/14। तो ये कितना बनेगा 4 पंजे 20 और 21/4, और ये कितना आया आपका 3/14, आप इसको 14/3 लिख लीजिए गुना में करके। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए तो कितना बनेगा आपका 3 सत्ते 21 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, कितना बन जाएगा आपका 49/2। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एक बार, आपका 4 पंजे 20 और 21/4 और ये ठीक है, तो यानी कि 49/2 आ गया ये। ठीक, यहाँ भाग में है, आप इसको बदल के गुना में लिख लेंगे। अब देखिए इसको आप सॉल्व करिए, इसको कितना बनेगा, देखिए आपका 7 8 56 और 7 63/8, वही सेम डाटा के साथ आपके क्वेश्चन चल रहे हैं ये। इसको आप गुना में लिख लीजिए बदल के, ये आपका 189/20 यानी 20/189। ठीक, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, देखिए आपका 21 तिया 63, 21 नम्मा 189, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, आपका 5/6 बन गया ये। ठीक, और ये कितना 9 पंजे 45 और 46/9, और आपका माइनस में 5/6, कितना बनेगा आपका एलसीएम आ जाएगा 18, 9 दूनी 18, 46 दूनी 92 और ये 5/6 है। ठीक है, 6 तिया 18, 3 पंजे 15, तो कितना आ जाएगा आपका 77/18। ठीक, तो आप बदल के इसको यहाँ, भाई यहाँ मैंने ये वाला सॉल्व किया है, 77/18 आ रहा है, यहाँ भाग है तो मैं गुना में इसको 18/77 लिख दूंगा। ठीक है, 18/77 और इंटू में 11/21 और है, इंटू में 11/21। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना बन जाएगा, देखिए आपका 11 सत्ते 77 और आपका बनेगा 7 7 49, 7 7 49, 7 से कटेगा 7 तिया 21 और देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और यहाँ 5 था आपका, तो 5 और 3 ये आपका 3 आ गया।
ठीक है, तो 5 और 3 8 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका वही, ये क्या है, देखिए आप ए की फॉर्म है तो मैं इसको ए की क्यूब मान लूं, ठीक है। और यहां देखेंगे आप बी तो मैं इसको बी की क्यूब मान लूं, जहां मैं ए बराबर 4.35 ले रहा हूं और बी बराबर मेरा 3.25 ले रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, देखिए मैं आपके लिए लिख देता हूं एक बार। ये होता है हमारा फॉर्मूला, ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब बराबर होता है हमारा ए प्लस बी इंटू में ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस में ए बी, ठीक है। और अपॉन में आप देखेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपका 4.35 है जबकि यहाँ आपका 43.5 है। आप अगर यहाँ पॉइंट को ले जाएंगे तो आपको बटे 10 करना पड़ेगा, ठीक है। बटे 10 करके आप यहाँ पॉइंट ले जाएंगे और यहाँ अगर बटे 10 किया है तो गुना 10 भी करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको यहाँ भी करना पड़ेगा बटे 10 करके, यानी कि आप यहाँ पॉइंट ले जाएंगे तो गुना 10 करना पड़ेगा। तो मैंने बाहर 10 कॉमन ले लिया, यानी कि 100 कॉमन ले लिया। इसी तरीके से आप ये ऑपरेशन यहाँ करेंगे, मैं 100 बाहर ले लूंगा। इसी तरीके से आप यहाँ करेंगे, 100 बाहर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आपका नीचे क्या बन गया, 4.35 ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस ए बी, यानी कि ये वाली फॉर्म बन गई आपकी ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस में ए बी, ठीक। अब आप बड़ा ध्यान से देखिए और मुझे एक चीज बताइए, क्या इससे ये नहीं कट जाएगा? आपका बचेगा क्या, कुल मिला के आपका बचेगा ए प्लस बी अपॉन में ये आपका 100 और बच जाएगा, जो कि आपने यहाँ कॉमन ले रखा है। ये तो आपका यहाँ यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अपॉन में 100, ठीक। अब आप देखेंगे तो ए प्लस बी आपका कितना बन जाएगा, देखिए यहाँ से अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, इनको ऐड कर देते हो तो कितना बनेगा आपका 5 और 3, 5 और 5 10 की 0, 3 2 5 और 1 6 और 4 और 3 7, यानी कि 7.6 बनेगा आपका, ठीक। आपका बन जाएगा 7.6 अपॉन में 7.6 अपॉन में 100, तो आपका 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यानी 0.076, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 4। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपको क्या करना है, पहले आप इस ऑफ को सॉल्व कर लीजिए। तो ऑफ का मतलब गुना, तो आपका 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो कितना बन जाएगा आपका 2/15, ठीक है। तो आपका देखिए 2/3 और 2/15 को आप बदल के लिख लीजिए 15/2, ठीक। तो आप इसको सॉल्व करिए, आपका 2 से 2 कट जाएगा और 3 से कटेगा ये 5 बार, तो आपका आ जाएगा इतना सॉल्व होके 5, या माइनस का साइन है तो माइनस का लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए आप यहां तक सॉल्व करिए क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। तो यहां तक सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, पहले आप इसको 9 1 9 और 10/9 और गुना में आप इसको 8/15 भाग में, तो इसको गुना में 15/8 लिख लीजिए, ठीक, ठीक है। और आपका यहाँ गुना में ये और है माइनस का 4/5, ठीक। तो इसको आप सॉल्व करिए जरा, देखिए कितना आएगा आपका 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 से 10 कटेगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो माइनस का 5/3 आ जाएगा, ठीक। और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आएगा आपका 3/4 और भाग में 1/2 है तो गुना में 2/1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बनेगा आपका 3 बटे माइनस का 3/4 है यहाँ, और ये जो ये प्लस का ये कितना आया आपका प्लस का 3/2, तो यानी कि इसको आप प्लस का 6/4 लिख लीजिए, तो 6 में से 3 जाएगा तो आपका प्लस का 3/4 बचेगा, ठीक। तो यहाँ लिख लीजिए आप प्लस का 3/4, इसको सॉल्व करिए, देखिए एलसीएम आ जाएगा आपका 12, 12 पंजे 60 माइनस में 3 चौक 12, 4 पंजे 20 प्लस में 4 तिया 12, 3 तिया 9, 60 में से 20 जाएगा तो कितना बनेगा आपका 40, 40 ये प्लस का है 40 और 9 49/12 आपका आंसर आना चाहिए। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, यहाँ -7 है, इसको रहने दीजिए, आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ तक इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 5 प्लस में 1/2 कितना बन जाएगा आपका 11/2 बन जाएगा, ये तो ये बनेगा आपका 11/2, यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, कितना बनेगा आपका, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे 4 दूनी 8 और भाग में 4 यानी 8 8/4 यानी कि आ जाएगा आपका 2,
और यहाँ देखेंगे आप प्लस का साइन है बीच में, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 4/8 यानी कि 1/2, और प्लस में ये 4 भी है तो यहाँ 4, 4 और 2 6, 6 प्लस में 1/2 यानी कि 13/2। ठीक, कितना बनेगा ये देखिए आपका -2/2 यानी कि आएगा आपका -1। यहाँ देखिए आपका -7 है, -7 अपॉन में -1, आंसर आ जाएगा आपका कितना, आंसर आ जाएगा आपका 7, जो कि आपका ये रहा ऑप्शन 3। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका वही है ये, यहाँ आपका ए ए ए बी बी बी, और यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ आपका इस पॉइंट को आप इधर ले जाएंगे बटे 10 करके तो गुना में 10 होगा, और यहाँ भी सेम ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा गुना में। इसी तरीके से आपका यहाँ पॉइंट आ जाएगा, उसी तरीके से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, इसी तरीके से यहाँ, इसी की तरीके से यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और मैंने सबसे 100 बार ले लिया। ठीक है भाई, 10 × 10 यहाँ 100 बनेगा, 10 × 10 यहाँ 100 बनेगा, मैंने 100 बार ले लिया। अब आप देखिए यहाँ ए की वैल्यू आपकी है, ए की वैल्यू आपकी 5.35 और बी की वैल्यू है आपकी कितनी, 3.65। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका ए की क्यूब और यहाँ प्लस में बी की क्यूब। ठीक है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब क्या होता है आपका, ए प्लस बी इंटू ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस ए बी, जो का नीचे लिखा हुआ है वो आपका कट जाएगा, आपका बचेगा ए प्लस बी अपॉन में 100। ठीक, ए प्लस बी कितना आपका, देखिए इसको आप ऐड करिए, यहाँ बनेगा आपका 65 और 3500 और 5 और 3 8 और 1 9, यानी 9/100 बनेगा आपका, जो कि बनेगा 0.09। ये आंसर होगा ऑप्शन 4। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगले क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 4 8 32, 8 या 24, 24 और 40 कितना बनेगा ऊपर 64 अपॉन में, नीचे देखेंगे आप तो 4 यहाँ 34 में से 6 जाएगा तो 28, तो ये आपका बनेगा 4 7 28, 7 या 21, 21 और 37 कितना बन जाएगा आपका 58। ठीक, ये बनेगा आपका 2 से काट के 32 अपॉन में 29, और भाग देंगे तो 29 से कम 29 बचे 3 अपॉन में 29, एक सही 3/29 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये देखिए आपका यहाँ प्लस का साइन है तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो ये बनेगा आपका 6 दूनी 12, 3/12 यानी 1/4, तो बनेगा 1 - 1/4, तो बन जाएगा आपका 3/4। प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए। इसको आप देखते हो तो 4 से 4 1, 4/1 यानी 4/8 यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस का साइन है। ठीक, तो आपका प्लस ये कितना बनेगा आपका 4 8 32 और बटे में 1/4 यानी गुना में 4 हो जाएगा, 32 दूनी 64 दूनी 128 गुना में 1/8, 16 8 128 होता है, तो प्लस में 16/1। एलसीएम ले लीजिए, 4 कितना बनेगा 4 से 3 बार, और ये बनेगा आपका 2 दूनी 4 2 प्लस में 16 चौका 64, 64 2 66 3 69/4 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो देखिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये आपका वही सेम क्वेश्चन है, यहाँ आपका 427 427 427, जबकि यहाँ आपका एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है तो यहाँ आप करेंगे बटे में 10। ठीक है, यहाँ करेंगे बटे में 10, सेम यहाँ बटे में 10 बटे में 10। ठीक है, ऊपर भी पॉइंट नहीं है तो नीचे भी पॉइंट नहीं रखना, बटे में 10। तो यहाँ देखेंगे आप यहाँ से बटे में 1/100 1/100 1/100 मैं बाहर ले लूंगा, और वो ऊपर जाके गुना में हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो ये आपका a क्यूब है, ये आपका b क्यूब है, अपॉन में a की 2 प्लस में b की 2 माइनस में ab, ये लिखा हुआ है, तो आपका बचेगा a प्लस बी की फॉर्म। a प्लस बी का मतलब है 427 प्लस में आपका 325। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि मैं कई बार आप करवा के आ रहा हूं, यहाँ अपॉन में 1/100 आ रहा है, वो आपका गुना में यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक, अब आप देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना बनेगा 7 5 12 है, 2 2 4 और 1 5, और 3 और 4 7 और 00 75 200 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वही सेम है ये, आपको क्या करना है, यहाँ 7 को अभी रहने दीजिए, पहले आप इसको सॉल्व करिए, तो कितना बनेगा 5 प्लस में 1/2 यानी कि 5 दूनी 10 और 11/2 बन जाएगा, माइनस में यहाँ आप देखेंगे आपका 4 दूनी 8 8/4 यानी कि कितना बनेगा भाई, 4 दूनी 8 8/4 यानी कि 2 बनेगा, तो आपका ये बनेगा 2। यहाँ आप देखेंगे तो 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5/10 यानी कि 1/2, और यहाँ आपका 4 है ये,
तो 4 और 2 6, 6 दूनी 12 और 1 13/2, तो माइनस का 13/2। ठीक, तो 13/2 यानी कि 13 में से 11 जाएगा तो -2/2 आपका कितना बनेगा, -1। और ये है आपका 7, तो 7/में -1 आंसर होगा आपका -7, जो कि ऑप्शन 4 में है। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट को आपने एंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लगे होंगे। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।